हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोविजन कि हम किस तरह से टैली में प्रोविजन की एंट्री बुक करना सीखेंगे। एक्चुअली पहले ही जान लेते हैं प्रोविजन होता क्या है। प्रोविजन हमारी एक तरह से ऐसी कोई एंट्री होती है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि प्रोविजन हमारी एक ऐसी एंट्री होती है जो हमारे एंड ऑफ द ईयर में किसी भी तरह का खर्चा जो भी बुक करने से रह जाता है, आई मीन टू से बुक करते हैं हम, तो मान लीजिए उसका कुछ पार्ट हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना होता है या फिर उसका पूरा पार्ट हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई इनवॉइस या फिर कोई एक्सपेंस जो भी है मार्च में अगर आता है तो हम उसकी प्रोविजन एंट्री करके उसे एज अ प्रोविजन खड़ा कर देंगे और उसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल में पेमेंट करते हैं। तो हम प्रोविजन के थ्रू उस एंट्री को खत्म करते हैं। इसके भी दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस का हमारा कोई खर्चा है, हमने इंश्योरेंस करवाया है, उसका पीरियड है हमारा, जैसे लास्ट ईयर के एंड ऑफ द ईयर के आसपास हमारा उसका आधा खर्चा बुक हो रहा है, आधा नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। जैसे कि अगर वो इंश्योरेंस हमारा अक्टूबर में हमने करवाया और नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर के आसपास हमारा वो खत्म होता है, तो वो हमारा इंश्योरेंस का पैसा डिवाइड हो जाता है पीएनएल में। तो उसका आधा पैसा जो हमारे पीएनएल में बुक होगा और आधा एज ए प्रोविजन एसेट में चला जाएगा। और या फिर हमारी कोई सैलरी का पार्ट है, उसे हम बुक करते हैं लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ में उसे पे करेंगे। एंड ऑफ द ईयर के जैसे मार्च में हमने सैलरी बुक की लेकिन उसका पेमेंट हमें अप्रैल में करना है, तो उन चीजों को हम प्रोविजन में एंट्री करके बुक करेंगे। आज मैं वही तीनों तरीके एग्जांपल आपके लिए मैंने तैयार किया है और उसको इजी पैटर्न से मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। नॉर्मली आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्रीज तो काफी की होगी। मैक्सिमम लोग पेमेंट में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करके बुक कर देते हैं। यहां पर लेजर बना हुआ नहीं है, एक बार हम बना लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जैसा कि आप सबको पता होगा। इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट अगर मैं अप्रैल में कर रहा हूं तो यानी ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च का है। तो आज हम वही समझेंगे जैसे कि मेरा मार्च तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000 था। मैं यहां पर पीरियड डाल देता हूं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मैं पहले ड्यू करूंगा, ये हमारे पीएनएल में भी शो करेगा। 1/3/24 में मैं इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को शो करता हूं एज ए एक्सपेंस 5000 रुपए। लेकिन मैं इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट ना करके, क्योंकि इसका पेमेंट मैं करूंगा अप्रैल में, मार्च में तो मैं इसका पेमेंट करूंगा नहीं, तो इसके लिए मैं यहां बनाऊंगा प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये किस में जाएगा? हमारा प्रोविजन के अंडर। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू फॉर मार्च 24 एज प्रोविजन। अब हम इसका पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वाउचर में आएंगे। मान लीजिए हमने इसकी पेमेंट हमने इसका 1 अप्रैल में किया है, तो यहां पर मैं F5 प्रेस करूंगा। यहां मैंने वैसे डेट डाली हुई है 5 अप्रैल, तो मैं यहां 5/4/24 की डेट डाल देता हूं। अब यहां पर मैं लूंगा प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये हमने क्यों किया था? हम बैलेंस शीट में इफेक्ट देखते हैं इसका। हमारा प्रोविजन की लायबिलिटी हमें 5000 बताएगा। ये हमारे वो प्रोविजन होंगे जिनका पेमेंट हमें एंड ऑफ द ईयर में, हमने जिनको खर्चा एंड ऑफ द ईयर में ड्यू किया था, लेकिन उसका पेमेंट ईयर को एंड होने के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने उनका पेमेंट किया है। उन एंट्रियों को हम एज ए प्रोविजन ड्यू करते हैं। तो F5 के थ्रू मैं यहां पर प्रोविजन का पेमेंट कर दूंगा। डेट हमारी 5/4/24 रहेगी। प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000। कैश बैंक आपका जो भी पेमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंश्योरेंस। अब देखिए यहां पर इंश्योरेंस का मैंने पीरियड डाला है, 6 महीने का गैप का है। 1/10 को हमने इंश्योरेंस करवाया जो कि नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर को एक्सपायर होगा। यानी अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने के जो पीरियड है, हम इस पीएनएल में इसका सिर्फ आधा खर्चा ही बुक करेंगे। अब इसका आधा कितना हुआ? डिवाइड बाय 2, 7500।
तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, आज वो भी देख लेते हैं। वही F7 में जाएंगे। 1/10/23, 1/10/23 को हमने इंश्योरेंस कराया। जर्नल में हम एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस लेजर नहीं बना लेंगे। ये हमारा खर्चा होगा। अब यहां पर देखिएगा एक बार, हमने 1/10 को इंश्योरेंस कराया 15,000 रुपए। अब इंश्योरेंस एबीसी कंपनी कोई भी हो सकती है, हम पेमेंट कंपनी को करेंगे नॉर्मली। तो यहां पर एक बार मैं एबीसी कंपनी कर देता हूं, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर हमारा, क्योंकि हमने कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी को हमें इंश्योरेंस का पेमेंट करना होगा। ओके, ये मैंने कंपनी 1/4 से बना रखी है। मैं एक बार एंट्री की डेट 1/3/24 ही कर देता हूं, लेकिन यहाँ पर रिमेंबर रहे हमने इंश्योरेंस 1/10 में खरीदा है तो एंट्री 1/10 में ही होनी चाहिए। मैंने कंपनी क्रिएट 1/3/24 से की है, इसलिए मेरी डेटा पीछे की नहीं लेगा। मैंने इंश्योरेंस बुक कर दिया। अब मैंने कंपनी को पेमेंट करना है तो हम कंपनी को पेमेंट भी कर देंगे 15,000 रुपए, कैश में कर देते हैं। अब यहां मैंने कंपनी को पेमेंट भी कर दिया, इंश्योरेंस भी बुक हो गया। लेकिन अब जो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का P&L होगा, इसमें जो मेरा इंश्योरेंस बुक हुआ है, यहाँ पर 15,000 की एंट्री बुक नहीं होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया है 1/10 को, जो कि मार्च में हमारा 6 महीने के पीरियड के हिसाब से 7.5 ही बुक होगा। अब इसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, जर्नल वाउचर में जाएंगे, 31/3/24 में हम एक एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन, जो कि प्रोविजन नहीं होगा, ये जाएगा हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारा होगा करंट एसेट। करंट एसेट इसलिए होगा क्योंकि 7.5 का हमारा जो हमने P&L में बुक किया है उसे हमें कम करना है। बचा हुआ जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा होगा वो नेक्स्ट ईयर में बुक करेंगे। हमने इंश्योरेंस को डेबिट किया था, अब यहां पर इंश्योरेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एज ए प्रोविजन ड्यू फॉर इंश्योरेंस। अब हम P&L में देखेंगे हमारे 23-24 का, तो इंश्योरेंस का पेमेंट हमारा 7.5 ही ड्यू है, और जो 7.5 बचा वो बैलेंस शीट में हमारे करंट एसेट में हमें शो करेगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर नया चालू होगा तो हम 1/4 में उसकी एंट्री इंश्योरेंस से बुक कर देंगे 7,500 रुपए, और जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का लेजर था उसे 0 कर देंगे। रिमार्क हमारा एज इट इज जो भी होगा। इंश्योरेंस, तो ये हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर अगर मैं खोलता हूं 24-25, तो यहाँ के P&L में मेरा इंश्योरेंस शो कर जाएगा। तो ये तो था हमारा P&L का खर्चा। अगला है हमारा सैलरी। हम एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, तो सैलरी हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है, हम सैलरी डायरेक्ट पे भी करते हैं तो कुछ ड्यू करके पार्टी एम्प्लॉय के नाम पर उसे पेड करते हैं। अगर हम सैलरी 31/3/24 में किसी भी एम्प्लॉय को ड्यू करते हैं, सैलरी अकाउंट हम यहां बना लेंगे खर्चा, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। मान लीजिए मैंने कितनी की थी, 25,000 रुपए यहां पर सैलरी ड्यू की, लेकिन अब एम्प्लॉय को मुझे पेमेंट देना है, तो यहां पर मैं एक बार अशोक नाम डाल देता हूं। सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमें इसे सैलरी का पेमेंट करना है। मैंने अशोक के नाम पे 25,000 सैलरी ड्यू कर दी। अब लेकिन अब जो सैलरी मुझे पे करनी है अशोक को, अब यहां पर P&L में मैंने खर्चा बुक कर दिया। ये तो मेरा मार्च का खर्चा था, तो मैं ना तो सैलरी को आधी करूंगा ना कुछ, लेकिन मेरा मार्च का पेबल ये जो था पार्टी
सैलरी वाला, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। अब इसका हम क्या करेंगे कि हम F7 के थ्रू जो हमने अशोक को एंट्री पास की 31/3/24 में, अशोक को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे 25,000 रुपए से, क्योंकि अशोक को तो हमें पेमेंट अप्रैल में करना है ना, तो प्रोविजन हम यहाँ कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, सैलरी प्रोविजन एक लेजर बना देंगे पेबल, जो कि हमें पेमेंट करना है, सेम वही प्रोविजन के अंडर आएगा। एंटर मार के लेजर को ले लेंगे। अब ये सैलरी प्रोविजन पेबल यानी जो सैलरियां हमें मार्च में ड्यू की थी लेकिन उनका भुगतान हमें अप्रैल में करना है, तो हम यहाँ पर ड्यू की एंट्री कर देंगे। अब इसका भुगतान हम अप्रैल में कर देंगे। मैं यहाँ पर एक बार में सैलरी का भुगतान कर देता हूँ। तो अब वो कैसे करेंगे, हम सैलरी प्रोविजन पेबल के थ्रू यहाँ पर 25,000 लेंगे और ये सैलरी कैश बैंक जिस भी तरह से होगी हम उसका सैलरी का भुगतान यहाँ कर देंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोविजन का एंट्री पैटर्न। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास अगर आपको ठीक लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।